हॉस्पिटल है जो होली एक्सपेक्टा के नाम से जाना जाएगा और पहले से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ भी हैं। हम लोग अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के देख रेख में ही डायलिसिस की सुविधा देते हैं और मेहनती हैं। और हमने सुना है अभी कि पेशेंट के लिए भी बहुत मतलब इनके जो बातचीत का है, जो तरीका है ट्रीटमेंट का, दायरे में रह के ही काम करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें सिवान के बस की हैं या हमारे कैपेबिलिटी में हैं, हमें सिर्फ वही चीज़ें देखनी है। जो हमारे बस का नहीं है, पेशेंट्स को रहकर हमें मरीज़ों को अवगत कराना है उनके। सिवान शहर के बिंदुसार रोड में हमारी टीम पहुंची हुई है। होली एक्सपेक्टा हॉस्पिटल एवं डायलिसिस पॉइंट का यहाँ पे शुरुआत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब के शुभ हाथों द्वारा विधिवत फीता काटकर होली एक्सपेक्टा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हिना साहब के साथ लीलावती गिरी जी भी मौजूद हैं और तमाम गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हिना साहब से हम बात करेंगे इस अस्पताल के बारे में। डायलिसिस पॉइंट भी है और डॉक्टर तौसीफ इस अस्पताल में सेवाएं देंगे। गरीबों के लिए क्या खास व्यवस्था इस अस्पताल में, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आइए हिना साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातें करते हैं। बने रहिए। आपके द्वारा शुभ उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट में एक नया ये हॉस्पिटल है जो होली एक्सपेक्टा के नाम से जाना जाएगा और पहले से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ भी हैं, फिजिशियन हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। और जो डायलिसिस का इंतज़ाम हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है कि बाहर लोग जाके बहुत परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपना डायलिसिस कराएंगे। आए दिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों के हाथ से सफ़ा मिलेगा। जी, डॉक्टर तौसीफ साहब के बारे में क्या कहेंगी? इमरजेंसी क्रिटिकल नौजवान हैं और मेहनती हैं और हमने सुना है अभी कि पेशेंट के लिए भी बहुत मतलब इनके जो बातचीत का है, जो तरीका है ट्रीटमेंट करने का, बहुत बेहतरीन है। तो लोग आ रहे हैं, इनसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सफ़ा पा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान, गोपालगंज, छपरा के जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं ये अपील करूँगी कि आप आइए। और आजकल बहुत सारी बीमारियां जो चली हुई हैं, जो खाद्य पदार्थ से आए दिन किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है और अच्छे फिजिशियन की हमारे यहाँ ज़रूरत थी, तो वो कमी को यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पूरी की जाएगी। धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त निकाल करके ये हमारे इस हॉस्पिटल में अपना इन्होंने वक्त दिया और अपने शुभ हाथों से इसका उद्घाटन किया। अब मैं पहले से ही सिवान में इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की सेवा तो दे ही रहा हूँ। सिवान वालों से अब ये है कि सिवान वालों के लिए हमने डायलिसिस की सुविधा स्टार्ट की है जो कि 24/7 रनिंग होगी। डायलिसिस सेंटर ऑलरेडी हमारे मतलब सिवान, गोपालगंज या जो भी हमारे सिटीज़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर। हम लोग अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के देख रेख में ही डायलिसिस की सुविधा देंगे यहाँ। एक और बात डॉक्टर साहब जी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो आपने होली एक्सपेक्टा हॉस्पिटल का नाम रखा है, जी, आप इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन मेडिसिन के पेशेंट को देखते हैं, तो नाम आपने क्यों रखा है होली एक्सपेक्टा? देखिए, होली का मतलब तो हो गया पवित्र। स्पेक्ट्रा एक वर्ड है जो स्पेक्ट्रम से डिराइव हुआ है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दायरा, मतलब हम लोग अपने दायरे में रह के ही काम करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें सिवान के बस की हैं या हमारे कैपेबिलिटी में हैं, हमें सिर्फ वही चीज़ें देखनी है। जो हमारे बस का नहीं है, पेशेंट्स को रहकर हमें मरीज़ों को अवगत कराना है उनके हालत के हिसाब से। अगर पेशेंट विलिंग है यहाँ के लिए तो ठीक, अदरवाइज़ हम पेशेंट को बाहर के लिए ही मूव करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में हम लोग यहाँ से मूव करें। डायलिसिस पॉइंट का आज शुभारंभ किया गया है सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? मतलब अब ये हॉस्पिटल, ऐसे तो ये हॉस्पिटल पहले से ही सेवाएं दे रहा है इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर का, बट अब डायलिसिस जुड़ जाने से ये सेवाएं और एडवांस हो जाएंगी। कई सारे क्रिटिकल पेशेंट, भले वो किडनी के हैं वो या कुछ और हार्ट के डिजीज, उसमें एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें टेम्पररी डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो डायलिसिस की सुविधा हो जाने से क्रिटिकल पेशेंट्स के मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी होगी।
अच्छा, थोड़ा आम जुबान में डॉक्टर साहब हम लोग को समझाइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, कि डायलिसिस का क्या मतलब होता है, कब पेशेंट को डायलिसिस किया जाता है? देखिए, डायलिसिस को हम एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह से समझ सकते हैं। जैसे किडनी का काम सब लोग जानते हैं कि बॉडी में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको फिल्टर करके आउट करना होता है। बट कई कंडीशन में कभी कभी किडनी अपना काम करना टेम्पररी या कई पेशेंट में परमानेंटली किडनी फेलियर हो जाता है। तो वैसे में डायलिसिस किडनी का काम आर्टिफिशियल तरीके से करती है, जिसमें हम लोग मशीन के द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उससे जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर होती है और पेशेंट को जो भी उसकी वजह से जो तकलीफ होती है उसमें आराम मिलता है। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं सर आपके? वैसे तो डॉक्टर तौसीफ सेवा में लगे ही हुए हैं सीवान में कई सालों से, और जो भी ये हॉस्पिटल के रेट्स है वो काफ़ी नॉमिनल हैं, और डायलिसिस भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉमिनल प्राइस में ही करें, और आगे आयुष्मान वगैरह की सुविधा भी लेने की प्लान शुरुआती दौर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे चलने लगता है, बेहतरीन जब रन करने लगता है, तो वही रेट बढ़ने लगते हैं, लोगों की शिकायतें आने लगती हैं। तो क्या इन शिकायतों से आप लोग बचेंगे? नहीं, क्योंकि आपने ये सवाल ये पहले पूछ लिया तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो। बट ये यूजुअली बड़े कॉर्पोरेट्स हॉस्पिटल में ऐसा होता है। हम लोग जब इस छोटे टाउन में अगर एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो पहला एम यही होता है कि जो फैसिलिटी पटना में या दिल्ली में जो हाई कॉस्ट में मिलता है उसको इस शहर में उपलब्ध कराया जाए एट अ नॉमिनल कॉस्ट। ऑब्वियसली हॉस्पिटल है तो अगर आप फैसिलिटीज़ देंगे तो कॉस्ट तो लगेगा ही, बट जो नॉमिनल होगा वही हम लोगों ने चार्ज करने का प्लान किया है। आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कब तक करने की तैयारी चल रही है? लगे हुए हैं, प्रोसेस में है, क्योंकि सरकारी काम है तो थोड़ा टाइम लगता है, कई तरह की इंस्पेक्शंस और कई तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब होगा तो फिर जल्दी आयुष्मान स्टार्ट करने का प्लान है। एक और सवाल, जो डायलिसिस होता है वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या जो मेडिसिन के डॉक्टर के देख रेख में होना कितना ज़रूरी है? देखिए, सुपरविजन तो डेफिनेटली नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर तौसीफ जैसे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं तो उनके अंडर ही होगा। बट डायलिसिस मोस्ट ऑफ द डायलिसिस जो गवर्नमेंट सेंटर में वो टेक्नीशियंस ही रन करते हैं, बट डायलिसिस का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, कितना डायलिसिस करना है, कितनी देर करना है, वो डॉक्टर के एडवाइस से ही होता है। आप कितने दिन सर्विस देंगे होली एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर तौसीफ साहब के साथ? अभी तो शुरुआत है, ग्रेजुअली अभी प्लान होगा कि रेगुलर वीकली या मंथ में 2 बार, या कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1 बार आए। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर साहब, एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो ब्रांच है नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के आप डॉक्टर हैं और डीएम हैं, बिहार में अभी भी नेफ्रोलॉजिस्ट की कितनी कमी है? हाँ, कमी तो है, हालांकि सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हुई है। बड़े शहरों में तो खैर अब काफ़ी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, बट अब धीरे धीरे बी टाइप सिटीज़ में भी नेफ्रोलॉजिस्ट या तो रेगुलर बैठ रहे हैं या एटलीस्ट वीकली विजिट कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे सिवान हो, मुजफ्फरपुर हो, इन सब में नेफ्रोलॉजी की सुविधा पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। आने वाले समय में और बेहतर होने की उम्मीद है।